ये क्या रेट है? थोड़ा आगे आ जाओ यार। रुपए किलो 20 रुपए जी। अगर ये मान लो तुम 250 या 260 रुपए किलो बेचो तो बिकेगा? नहीं सर, 250 में जब होगा तो उस हिसाब से एक प्याज खरीदा जाएगा, फिर उतना कहाँ ले पाएंगे 2 किलो 4 किलो। कोई ऐसा देश है जहाँ पर इतनी महंगी सब्जियां मिल रही तो उस देश के लोग कैसे जीवन यापन कर रहे हो? पाकिस्तान की बात कर रहे हैं आप? 10 के 10 के 2। महंगा तो नहीं लग रहा है आपको? नहीं महंगा नहीं है। भाई ये वाला जो गोभी का फूल है, आप इसका साइज देखो, देखो कितना बड़ा गोभी फूल है। कितने किलो होगा लगभग ये? 2 किलो का क्या प्राइस, मतलब कितने रुपए का है? 15 रुपये का। मान लीजिए 3 दिन की आप सब्जी लेंगे, कितने रुपए में? हमारी 100 रुपये में हो जाती। बढ़िया, एकदम कोई दिक्कत नहीं, एकदम धन्यवाद। क्या खरीदे हैं? भैया हम आलू खरीदे हैं और क्या। आलू क्या रेट में? अच्छा, ये क्या रखे हुए हो? मतलब ऑनलाइन हो गए हो आप? कोई भी ऑनलाइन? पाकिस्तान जो हमारा पड़ोसी कंट्री है, वहाँ पर जो प्राइस है, मतलब सब्जियों के बहुत है, सब प्याज आप 250 में खरीदना पसंद करेंगे? मोटरसाइकिल, ये जो मोटरसाइकिल खड़ी है ना, ये अब पूरी दुनिया में खत्म हो चुकी हैं। अफगानिस्तान में चलती हैं या फिर पाकिस्तान में, और ये मोटरसाइकिल कहीं पे भी नहीं चलती। ये 1,30,000 की आप सुनने में आ रही है, इसके ऊपर क्या है कंपनी किस चीज की तब्दीली की हमें बताएं ना। इधर प्याज की क्या कीमत है? ये बिल्कुल साथ आपके जो शॉप है प्याज की है। आप ये नहीं मैं कह रहा कि आप करेक्ट बिल्कुल एक्यूरेट बताएं, जो ऑलमोस्ट आपको ओवरऑल पता होगा कि ओवरऑल बात ये ना कि जो हम इधर आते हैं, जो हमारे मजिस्ट्रेट साहब आ जाते हैं जी, आलू आ जाते हैं जी, 5 रुपए किलो आलू महंगे हैं, उनको शैम्पू की बोतल नजर नहीं आती है 120 रुपए वाली। वैसे बात सुने ना, आलू आप बात कर रहे हैं, सब्जी के ऊपर आ रहे हैं, बाकी चीजों के ऊपर भी आपने आए ना। ओवरऑल सबका पूछेंगे। प्याज की कीमत मैं जो 200 रुपए किलो है। 200 रुपए किलो है, ठीक है। साथ नेबर कंट्री से अगर 20 रुपए किलो मिल रहा है तो हम वहां से क्यों नहीं ले लेते? भाई ये तो हुकूमत को चाहिए ना, अवाम क्या कर सकते हैं, हम तो छोटे दुकानदार कर सकते हैं, हुकूमत को चाहिए, वो बैठे हुए हैं, उनका काम है ऊपर से लाना ना लाना, इसे अवाम की जिम्मेदारी नहीं है। जो हमारे दूध कितने रुपए किलो मिल रहा है ओवरऑल अंदाज? ओवरऑल 160 रुपए किलो मिला है, कोई 160 दे रहा है, कोई 170 दे रहा, कोई 150 दे रहा है, जिसमें थोड़ा सा पानी ज्यादा वो 120 दे रहा है। यानी जिसमें पानी ज्यादा होगा वो मिल जाएगा, वैसे 170-80 रुपए मिल रहा है। वजह क्या है कि हम ये जो उनसी एग्रीकल्चर कंट्री है, ये तो पता है ना, एक जरिए मुल्क है, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है। तो फिर क्या वजह है कि प्याज इधर 200 रुपए किलो, इंडिया में प्याज 20 रुपए किलो। 200 भी इन्होंने कैमरे के सामने थोड़ा बताया, वैसे मुझे 250 और 300 की भी खबर है, ये शायद 200 देते होंगे, इन्होंने अपना रेट बताया। क्या वजह, इतना फर्क क्यों है? फर्क इस वजह से है कि जो पड़ोसी मुल्क है ना हमारा, उससे कोई इस बात पे इंटरेस्टेड ही नहीं है कि हम उनसे कुछ चीज़ लें, डील करें, कोई इस तरह की बात है। अगर ये कर लेंगे तो जो लोग बीच में खा रहे हैं, बाहर से मंगवा रहे हैं, तो वो कैसे करेंगे? वो क्या करेंगे? वो तो मर जाएंगे। ऐसे ही है। ठीक है। अच्छा अभी भी देखें, ऑस्ट्रेलिया से दालें मंगवा लेते हैं हम लोग, ये 7 कंट्री है, उधर से नहीं मंगवाते। तो भाई, और साथ ये सारे मुलव्वस है जो भी बिजनेस कर रहे हैं, किसी को क्या फर्क पड़ता है कि अगर किसी की कंपनी है कोई, तो उससे पता है कि मैंने कोई भी उसकी प्रोडक्ट है तो उसने अपना रेट बढ़ा देना है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऑयल की कंपनी है किसी की जो भी है, जो भी बिजनेसमैन है, उसने अपना उस पे रेट बढ़ा देना है। और गरीब बंदा जो दिहाड़ीदार है वो रगड़ा जा रहा है और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और आवाम जो है वो निकलती नहीं है, वो इस वजह से, कोई जारी सी बात है किसी के पास इतना टाइम है कैसे निकले, मैं आपको बताता हूँ। आपका अगर दिल करता है, अगर कोई मजदूरी नहीं करेगा तो कैसे खाएगा? कैसे? सड़कों पे निकलेंगे, किसी ने खिलाना नहीं है। ये है कि जो शाम को अपने बच्चों को रोटी खिलाता है वो भी नहीं खिला पाएगा। ठीक है, यानी अगर ऐसा हम फंस चुके हैं कि अगर किसी का दिल करता भी है कि महंगाई के खिलाफ सड़क पे आए, तो वो ये सोचेगा कि यार कल की रोटी कहाँ से खाऊंगा। यही वजह है। आप क्या समझते हैं कि ये देखें, जैसे आपने चिकन का बताया ऑलमोस्ट बोनलेस 800-700 का मिल रहा है, यही चीज़ आपने प्याज की बताई 200-250 का मिल रहा है, आपने चले आप 200 का देते होंगे लेकिन 300 का भी मिल रहा है। आप इस चीज़ से एग्री करते हैं ना? इस चीज़ से एग्री इसलिए करते हैं कि इस प्याज में ना क्वालिटी आ जाती है। वो ही ना बात ये चीज़ है ना भाई, हम क्या करें, सुबह के हम बैठे हुए, जैसे आप देख रहे हैं इसी तरह ही बैठे हुए, चिकन देख रहे हैं वैसे के वैसे बड़ा, कोई आते हैं, वो कस्टमर आते हैं जी, रेट पूछ के चले जाते हैं। एक अभी कस्टमर है, वो उसको बताया हमने भाई 590 रुपये ले जाएं, 4 रुपये मार्केट से गवर्नमेंट रेट से कम ले जाएं। वो कहता है भाई मेरी गुंजाइश ही नहीं है, मैं 20,000 तनख्वाह ले रहा हूँ, मैं बच्चों का पेट पालूं, किराया दूं, उनकी ट्यूशनों के पैसे दूं, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा। तो वो बिल्कुल ऐसे ही है कि वो दुकानदार कह रहा है जो गवर्नमेंट का रेट है उससे भी सस्ता ले जाओ, लेकिन पब्लिक के पास पैसे नहीं है। जो एक नॉर्मल बात कर रहे हैं, पब्लिक अफोर्ड नहीं कर पा रहे। क्या देख रहे हैं आगे फ्यूचर, क्या देख रहे हैं? देखें जैसे आप अभी ये रमजान आना है, ये आपको पता है रमजान में प्राइस और डबल होनी है।
अब ये फ्यूचर देख रहे हैं जो पोल्ट्री का है ना, वो आए दिन सुनने में आ जाता है कि जी फीड बाहर से आ रही है। पहले 3000 की बोरी थी, अभी कह रहे हैं वो 9000 की बोरी होगी। एक दिन का जो चूजा वो कह रहे हैं जी 200 का बिक रहा है, पहले हमें मिलता था 5 रुपए का। अब हमें इधर कुछ क्यों नहीं बना लेते फीड? इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है? ये तो इधर ही एक मतलब फीड है ना, हम अपनी खुद गुड क्वेश्चन, यू आर अ गुड क्वेश्चन। लेकिन प्राइस में क्यों नहीं कहते कि ओहो इंडिया से आगे निकलना, प्राइस कम करनी है? इंडिया में 20 रुपए है किलो प्याज, हमने 15 रुपए करना है, ये क्यों नहीं करते? सर बात वही आ रही है, यही बात आ रही है कि जो लोग जिनकी दिहाड़ियाँ लगी हुई है वो क्या करेंगे? हम हमसाया मुल्क से सस्ती चीज़ हमें मिल जाएगी, जो वो खा रहे हैं वो कैसे खाएंगे? टमाटर हम कभी ईरान से ले रहे हैं, कभी कहीं से। मैंने जो इनसे सवाल किया है कि देखें हर चीज में हम इंडिया का कंपटीशन करने का बहुत शौक है हमारे हुक्मरानों को। गजब बेइज्जती है। कीमतों में क्यों नहीं है कंपटीशन कर लेते कि यार उधर 20 रुपए किलो है, हम इधर 15 रुपए किलो प्याज देंगे। ओ भाई, अगर वो ऐसे करेंगे उनके बच्चे बाहर सैर सपाटा कैसे करने जाएंगे? बात तो ये चीज़ है ना, वो हमारे पैसों से ही जाते हैं, हमारे ऊपर टैक्स लगाते हैं। गरीब आदमी अगर एक दिन टैक्स लेट कर दे तो उसको कहते हैं चोर चोर। ये बड़े बड़े बैठे, उनको कोई पूछने वाला भी नहीं है। अभी हमने 2 रुपये इधर मुर्गी का रेट ज़्यादा ले लेना है, मजिस्ट्रेट साहब ने आना है जिसने 2 रुपये ज़्यादा ले लेना है। हाँ, सीधी सी बात है। अभी घी मैंने कहा लिया, घी लिया 650 रुपये किलो लिया, किसी 650 रुपये किलो डालडा घी ले, किसी ने भी नहीं पूछा। उसने पहले 500 480 था, 150 घी बढ़ गया है, किसी ने भी नहीं कहा। चावल पूछने 400 रुपये किलो है, क्या 400 रुपये किलो, 390। क्या ये अमेरिका से आ रहे हैं? आटा किस तरह है? आटा तो आम मिल रहा है ना, आटा तो आम, आटे के तो इशू ही नहीं है। आटे का कई दिनों क्राइसिस चल रहे हैं। ओ भाई, कोई क्राइसिस नहीं, वो देख कि कितनी ढेर लगा पड़ा आटे का, वो ऐसे ही है। चावल की बात करें, चावल किधर से आ रहा है? चावल सियालकोट से आ रहा है। ऑल पंजाब में कितना चावल है, लेकिन फिर भी रेट उसका इतना हो गया है। किसने कंट्रोल करना है भाई? वो बैठे बिठाए कह देते जी हमारा तो इतना चावल आ गया, हमारा कंट्रोल करना है पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने, जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसने कंट्रोल करना है। लेकिन साथ ही साथ पब्लिक को भी थोड़ा सा चाहिए कि नहीं चाहिए कि यार देखें जहाँ पे कोई ज्यादती हो रही है उसके अगेंस्ट कुछ बोलें। सर कौन बोलेगा? आप बोले, मैं देख हम आए हैं ना बोलने के लिए। मैं वही कह रहा हूँ कि मैं यहाँ पे आपके पास तो बोल रहा हूँ, ठीक है, बात कर रहा हूँ, लेकिन मेरा इतने सोच नहीं है कि मैं बाहर जाके बोलूँ या निकलूँ, सड़कों पे निकलूँ या किसी को साथ में लेके निकलूँ। तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि अगर मैं ये इस काम के लिए निकलूंगा तो खाऊंगा कैसे? ठीक है, बच्चों को कैसे खिलाऊंगा? इधर थोड़ी सी जो चीजें हैं उनको देखते हैं कि इस टाइम जो क्वालिटी है प्याज की, ये प्याज जो सा वो 200 रुपये किलो बोल रहे हैं। ये जो सा ये देखें जी, ये प्याज है जो बिल्कुल मैं समझता हूँ इससे छोटा प्याज शायद ना हो, लेकिन फिर भी इनकी मेहरबानी है कि वो 200 रुपये किलो दे रहे हैं। जो मैंने ओवरऑल दुकानों पे पता किया है, जो मोहल्ले की दुकानें हैं वहाँ पे ये 300 के करीब मिल रहा है। हमारे हर मकान का अलग अलग होता है। हमारे पास आपका लगभग कितने को जाता है? मान लीजिए 3 दिन की आप सब्जी लेंगे, कितने रुपए में? हमारी 100 रुपये में हो जाती है। 100 रुपये? हाँ, 3 दिन बढ़िया, एकदम कोई दिक्कत नहीं, एकदम। कितने? 100 रुपये। धन्यवाद। क्या खरीदे हैं भैया? हम आलू खरीदे हैं और क्या। आलू क्या रेट में? 10 रुपए किलो में। अगर यही 60 रुपए मिले आप तो खरीदेंगे इसको? बिल्कुल नहीं खरीदेंगे, बिल्कुल नहीं खरीदेंगे। प्याज क्या रेट है भैया? 20 रुपए किलो प्याज। हाँ। अगर ये आपको 250 में मिले तो आप खरीदना चाहेंगे? अब खड़े होकर बताइए। कोई भी नहीं खरीदेगा, कोई नहीं खरीदेगा। लेकिन अगर किसी देश में मान लो ये खरीदा जा रहा है तो वहाँ के लोग कितनी दिक्कत में होंगे आप बताइए? बहुत दिक्कत में होंगे, बहुत दिक्कत में होंगे। दिक्कत नहीं, महा दिक्कत। अगर मटर 150 रुपए मिले वहाँ पर तो भैया दिक्कत ही दिक्कत। बेचारे क्या खाएंगे, क्या पियेंगे, क्या अपने बच्चों को खिलाएंगे, क्या पिलाएंगे? आप ये जो सब्जी लेते हो, मान लीजिए 3 दिन की सब्जी लेते हो तो कितने रुपए की हो जाती है? 3 रुपए की सब्जी 100 रुपए की ले लो, 3 दिन आज आराम से आदमी खाएगा। कितने लोग हैं आप घर में? हम 4 लोग हैं। 4 लोग आराम से खाते, कोई दिक्कत नहीं है। एक आध दिन नहीं जाएगी तब भी काम बच ही जाता है। अच्छा, क्या रेट है भैया आपका? ये शिमला मिर्च क्या रेट? आधा किलो है भैया। मतलब 1 किलो कितने की देंगे? 1 किलो 25 का दे देंगे। और ये जो आप ये मटर लगा के रखे 20 रुपए किलो है, वो भी? ये 5 की है और 10 की है। तो यहाँ पे कोई सब्जी ये सब महंगा महंगा वाला सीन तो इस समय नहीं चल रहा है कुछ। आप मंडी जाते हो, सारी सब्जी तुरंत मिल जाती है? तुरंत मिल जाती है, कोई कमी वमी तो नहीं? कोई कमी नहीं है, फादिल है। आप खरीदते हो, कोई महंगा तो नहीं लगता है? अरे भैया बोलिए तो। महंगा क्या लगेगा, जो है रेट वही तो देंगे। सर क्या सब्जी खरीदने आए हैं आप? भाई यही सब्जी लेने आए हैं। क्या रेट में मिली आप? अरे रेट तो इस समय सही चल रहा है, इस समय महंगाई नहीं है, सब्जी तो ठीक ठाक चल रही है। हाँ। कोई मतलब सब्जी खरीदने में कोई दिक्कत होती है? कुछ महंगी प्रॉब्लम नहीं है, इस समय तो बढ़िया चल रहा है। हाँ, क्या रेट में प्याज खरीदे हैं? प्याज हमने 20 रुपए किलो लिया है अभी।
अच्छा मान लो ये 250 में ये बेचे तो आप लेंगे? नहीं 250 में जब होगा तो उस हिसाब से एक प्याज खरीदा जाएगा, फिर उतना कहाँ ले पाएंगे 2 किलो 4 किलो। आलू ठीक है, मुझे ये बताएं कि कहीं ना कहीं पब्लिक का कसूर भी नहीं है। पब्लिक मतलब दुकानदार के गवर्नमेंट ने 5 रुपए बढ़ाए, आगे हमने 10 रुपए बढ़ा दिए। सर मैं सारा विजिट करके आया हूँ, लेकिन ये 2 दुकानें, चिकन वाली और ये सब्जी वाली, मुझे रेट मुनासिब लगा कुछ, तो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। और हम आए भी इसलिए इधर हैं कि ये सबसे मुनासिब रेट दे रहे थे, हम आए। अदरवाइज आपको अगर थोड़े पोश एरिया में ले जाएंगे, वहाँ पे ये प्याज 350 रुपए किलो मिलेगा, चिकन आपको तकरीबन 700 रुपए किलो का मिलेगा और बोनलेस 900 रुपए के करीब मिलेगा। क्या इधर आप बात करना चाहेंगे जी, आप में से कोई? अच्छा मुझे बता दें लास्ट में कि बेहतरी आ सकती है या नहीं आ सकती? बेहतरी आने के तो हमें कहीं चांस नज़र नहीं आ रहे हैं, क्योंकि अगर गवर्नमेंट कहती है ना कि 5 रुपए रेट बढ़ाएं तो कंपनी वाले 50 रुपए बढ़ाते हैं। कोई पूछने वाला नहीं है ना, गवर्नमेंट ने तो कह दिया, उन्होंने तो सिर्फ 5 रुपए का कहना है। मैंने आपको एक ही बात कही है कि कोई चीज़ देख लें, वहाँ पे चले जाएं, शैम्पू है, साबन है, कोई और चीज़ है, ऑल राउंड आप देख लें, उसके ऊपर इतने 50% रेट बढ़ जाते हैं। उन पे तो चेक एंड बैलेंस नहीं है ना, उनके ऊपर है ही नहीं। इनका चेक एंड बैलेंस क्या है? आलू का रेट पूछ लें, प्याज का पूछ लें, मुर्गी का पूछ लें। जब भी आते ये मुर्गी सब्जी के ऊपर, गोश्त के ऊपर आते हैं, कभी किसी स्टोर वाले से छोटे दुकानदार को डिस्टर्ब किया जाता है। मल्टीनेशनल कंपनी जो भी रेट वो जो मर्जी कर ले, छोटे दुकानदार भैया बड़े मगरमच्छ हैं, बगड़ मगरमच्छ के नहीं जाते, ये 5 रुपए ज्यादा दे रहे। दिल्ली की हमें बताएं ना, ऊपर 20-20 हजार उन्होंने एकदम बढ़ा दिया है, किसी ने भी नहीं पूछने वाला नहीं है, किसी ने भी नहीं पूछना भाई। और वो भी मोटरसाइकिल, ये जो मोटरसाइकिल खड़ी है ना, ये अब पूरी दुनिया में खत्म हो चुकी हैं। अफगानिस्तान में चलती हैं या फिर पाकिस्तान में, और ये मोटरसाइकिल कहीं पे भी नहीं चलती। ये 1,30,000 की अब सुनने में आ रही। इसके ऊपर क्या है, कंपनी किस चीज की तब्दीली की हमें बताएं ना। अब वेट के इसके देखें क्या चीज तब्दीली इसके अंदर किसी चीज की है? 1,30,000 की, ये पेपर डाल के या पेपर के बगैर? और पेपर डाल के क्या चीज इसके अंदर तब्दीली मुझे बताएं ना। 1,30,000 ये तकरीबन 2 साल पहले कितने की थी? 80,000 की थी। जो नेबर कंट्री है, नेबर कंट्री इधर आ जाए, नेबर कंट्री के साथ रिलेशन बेहतर करने चाहिए। देखें कोई भी चीज़ है, आपकी एग्जांपल लेता हूँ, आप इधर से चिकन कहीं से भी मंगवाते हैं, जब आपको आपके हमसाए बिल्कुल साथ वाली दुकान से, आप एग्री करते हैं इससे कि नहीं? प्याज है इंडिया से मिल जाए तो हमें बेहतर है। 20 रुपए वहाँ। भाई हम इंडिया की बात नहीं कर रहे, हम ईरान की बात कर रहे हैं। अगर हम ईरान से प्याज, इंडिया से हमें 20 मिलता, अगर ईरान से हमें 30 भी मिलता, हम लेने के लिए तैयार हैं। इंडिया से नहीं हम लेने के लिए तैयार। इंडिया से चाहे 20 मिले फिर भी नहीं लेंगे। अफगानिस्तान से मिल रहा हमें वेलकम, हम लेने के लिए तैयार है। ईरान से क्या वजह है? हम इंडिया से नहीं लेना चाह रहे बस। रीजन क्या है? मतलब जहाँ कारोबार तो जहाँ से बेहतर हो, सस्ता हो, हमें कर लेना चाहिए। आप एग्री करते हैं इससे कि नहीं कि कारोबार जिधर से ऊपर नहीं एग्री करना चाह रहे, इंडिया से नहीं हम करना चाह रहे। यही नहीं, अभी और सुनिए। प्याज ये क्या रेट है? थोड़ा आगे आ जाओ यार। 20 रुपए किलो। 20 रुपए जी। अगर ये मान लो तुम 250 या 260 रुपए किलो बेचो तो बिकेगा? नहीं सर। क्या जो है ये बैंगन क्या रेट मिल रहा है? 1 किलो 20। और ये कद्दू जो है वो 20 रुपए किलो भी, 20-15। और भाई आप ये सब्जी खरीदने आए हो, कुछ महंगा लग रहा है, कुछ सस्ता लग रहा है, क्या लग रहा है आपको? नहीं नहीं भैया, मतलब नॉर्मल है, कुछ ऐसा महंगा तो नहीं लग रहा है। क्या क्या खरीदे आप, दिखाइए थोड़ा। मूली है और अब बाकी सब पॉलिथीन में खुद नहीं पता है। नहीं पता, बैगन है, पालक है। अच्छा मान लीजिए पालक आपको 100 रुपए किलो मिले तो आप लेना चाहेंगे? नहीं, इतनी महंगी मिलेगी तो थोड़ी लेना अब मान लीजिए प्याज जो है 260 रुपए किलो अगर आपको मिले, 250 रुपए किलो मिले तो? तब भी नहीं लेना। टमाटर 60 रुपए, क्यों? अब जैसा समय रहेगा उस हिसाब से आदमी मतलब अपना सरवाइव करने के लिए मतलब खाएगा पिएगा भी, जरूरी थोड़ी ना कि अच्छा मान लीजिए कोई ऐसा देश है जहाँ पर इतनी महंगी सब्जियां मिल रही, तो उस देश के लोग कैसे जीवन यापन कर रहे होंगे? पाकिस्तान की बात कर रहे हैं आप? मान लिया, हम नाम नहीं लेंगे, आप चलिए पाकिस्तान का है। नहीं, दिक्कत तो होगी भाई, वहाँ के लोगों को दिक्कत तो भी। वहाँ पे डॉलर मतलब और भी महंगा है पैसा, शायद हम लोग से भी महंगा है, तो वहाँ तो दिक्कत और ही होगी। लेकिन सभी को नहीं दिक्कत हो रही होगी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हाँ कुछ लोगों को तो दिक्कत वहाँ बहुत ज़्यादा है। भाई ये बताओ, जैसे आप 1 लाख रुपए महीना कमाते हो, लेकिन आपको 250 रुपए में जब प्याज मिलेगा तो दिक्कत होगी कि नहीं होगी? नहीं, दिक्कत तो होगी। प्याज अब इतनी महंगी थोड़ी ना कोई खाएगा कि प्याज अब 20 रुपए 30 रुपए की चीज़ अब 200-300 मिलेगी, थोड़ी ना कोई खाएगा। पाकिस्तान के अंदर 320, 310, 250 ऐसे रेट चल रहे हैं, तो एक थोड़ा हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि हाँ प्राइसिंग का क्या कंपेरिजन। अब उससे तुलना करेंगे आप पाकिस्तान से? नहीं, तुलना नहीं कर रहे हैं, मतलब वहाँ के सब्सक्राइबर जो है ना हमारे, उनका थोड़ा रिक्वेस्ट आया। अच्छा ये बताइए, मान लीजिए जैसे 10 रुपए में है यहाँ पे, तो अगर यहाँ से आलू जाए वहाँ पर, तो वहाँ पर 30-40 रुपए में हो जाएगा बस, है ना? तो उनको भारत से मदद लेनी चाहिए कि नहीं लेनी? लेकिन वो लोग बेवकूफ़ है ना,
वो लोग बेवकूफ़ हैं, ऐसा काम करेंगे नहीं। मदद नहीं लेंगे, मर जाएंगे लेकिन मर जाएंगे, मदद नहीं लेंगे भाई। मदद क्यों ले लेंगे वो? नहीं तो सोचिए इतना अच्छा पड़ोसी है, मतलब वही है ना, आपस में भाई भाई का नहीं बन रहा तो भाई वही पड़ोसी वाला सीन है, कैसे बनेगा आपस में? तो आपकी मर्जी है, जाहिर बात है, जैसे आपको चाहे। आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? लेट्स देखिए जी, अपनी अपनी सोच की बात है। जहाँ पे हमें बचत हो रही है, ठीक है, जहाँ से हमें कुछ फायदा मिल रहा है तो हमें वो करना चाहिए। देखें, अगर इस्लाम की हम बात करते हैं, हम नॉन मुस्लिम के साथ ट्रेड नहीं कर सकते? कर सकते हैं। तो फिर पहले तो कहते हैं हमसाय का ख्याल करना चाहिए, ठीक है। तो ये अपनी अपनी सोच है, वो दुश्मन नहीं है कोई, ठीक है। हाँ, अपने माइंड में बैठाया हुआ है। जिस कारोबार में दोस्ती दुश्मनी आती भी नहीं, कारोबार में आती भी नहीं है। एक हाथ से दो पैसे देने और लेनी है चीज, ये इसमें तो कोई मसला नहीं है। एग्री करता हूँ इनकी बात से। लास्ट में आपको बताता चलूँ, आप कह रहे हैं हम इंडिया से प्याज नहीं लेंगे। अभी भी पाकिस्तान में प्याज इंडिया से आ रहा है, बहुत सी चीजें इंडिया से आ रही हैं जो कि आपको नहीं पता। वो आ रही हैं, पहले दुबई जाती हैं, दुबई से दोबारा पाकिस्तान आती हैं, डबल पैसे दे के हम ले लेते हैं, लेकिन ये आम पब्लिक को नहीं बताया जा रहा। यही फर्क है। आपको पता है, उसमें आपको पता है कि पहले सारी चीज यहाँ से एक्सपोर्ट कर देते हैं, बाहर चली जाती है, फिर वो जो है ना, आपको पता है अभी भी इंडिया से आ रही है। बिल्कुल, कभी मेडिसन अभी भी इंडिया से आ रही है। बिल्कुल कभी बता भी नहीं सकते, ऐसे ही है, बताएंगे तो फंसेंगे। सबसे पहले सैलरी आपकी कितनी है? महीने में कितना कमा लेते हैं अंदाजन? सैलरी एडवांस पे ही चल रहे होते हैं, सैलरी पहले ही ले ली होती है? पहले ले ली होती है, एडवांस पे चल रहे होते हैं। उसमें भी बहुत मुश्किल से गुजारा हो रहा है कि हालात इतने तंग हो गए हैं कि बुरा असर हो गया। गोश्त तो आप कह रहे हैं ना, गोश्त की बात कर रहे हैं, सब्जी नहीं खरीदी जा सकती, दालें नहीं खरीदी जा सकती। बच्चे जो हैं वो, अब ये देखें कि हमारे मुल्क में, एक गाँव का रहने वाला हूँ मैं, और गाँव में भी आटा तक नहीं मिल रहा, तो मुश्किल दर मुश्किल पेश आ रही है। सब्जी नहीं खरीदी जा रही। पाकिस्तान एक ज़रूरी एग्रीकल्चरल कंट्री है, पता है? बिल्कुल है कि अपनी हर शय उगाई जाती है यहाँ पे, फिर भी इतनी महंगाई है। हमारे हर मकान अलग अलग होता है। आपका लगभग कितने को जाता है? मान लीजिए 3 दिन की आप सब्जी लेंगे, कितने रुपए में? हमारी 100 रुपए में हो जाती है। 100 रुपए? हाँ, 3 दिन बढ़िया, एकदम कोई दिक्कत नहीं, एकदम। कितने? 100 रुपए। धन्यवाद। क्या खरीदे हैं भैया? हम आलू खरीदे हैं और क्या। आलू क्या रेट में? 10 रुपए किलो में। अगर यही 60 रुपए में मिले आप तो खरीदेंगे इसको? बिल्कुल नहीं खरीदेंगे, बिल्कुल नहीं खरीदेंगे। प्याज क्या रेट है भैया? 20 रुपए किलो प्याज। हाँ। अगर ये आपको 250 में मिले तो आप खरीदना चाहेंगे? अब खड़े होकर बताइए। कोई भी नहीं खरीदेगा, कोई नहीं खरीदेगा। लेकिन अगर किसी देश में मान लो ये खरीदा जा रहा है तो वहाँ के लोग कितनी दिक्कत में होंगे आप बताइए? बहुत दिक्कत में होंगे, बहुत दिक्कत में होंगे। दिक्कत नहीं, महा दिक्कत। अगर मटर 150 रुपए मिले वहाँ पर तो भैया दिक्कत ही दिक्कत। बेचारे क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या अपने बच्चों को खिलाएंगे, क्या पिलाएंगे। आप ये जो सब्जी लेते हो, मान लीजिए 3 दिन की सब्जी लेते हो तो कितने रुपए की हो जाती है? 3 रुपए की सब्जी 100 रुपए की ले लो, 3 दिन आज आराम से आदमी खाएगा। कितने लोग हैं आप घर में? हम 4 लोग हैं। 4 लोग आराम से खाते, कोई दिक्कत नहीं है। एक आध दिन नहीं जाएगी तब भी काम बच ही जाता है। अच्छा, क्या रेट है भैया आपका? ये शिमला मिर्च क्या रेट? आधा किलो है भैया। मतलब 1 किलो कितने की देंगे? 1 किलो 25 का दे देंगे। और ये जो आप ये मटर लगा के रखे? 20 रुपए किलो है। वो भी ये 5 की है और 10 की है। तो यहाँ पे कोई सब्जी ये सब महंगा महंगा वाला सीन तो इस समय नहीं चल रहा है कुछ। आप मंडी जाते हो, सारी सब्जी तुरंत मिल जाती है? तुरंत मिल जाती है, कोई कमी वमी तो नहीं? कोई कमी नहीं है, फादिल है। आप खरीदते हो, कोई महंगा तो नहीं लगता है? अरे भैया, बोलिए तो। महंगा क्या लगेगा? जो है रेट वही तो देंगे। सर क्या सब्जी खरीदने आए हैं आप? भाई यही सब्जी लेने आए हैं। क्या रेट में मिली आप? अरे रेट तो इस समय सही चल रहा है, इस समय महंगाई नहीं है, सब्जी तो ठीक ठाक चल रही है। हाँ। कोई मतलब सब्जी खरीदने में कोई दिक्कत होती है? कुछ महंगी प्रॉब्लम नहीं है, इस समय तो बढ़िया चल रहा है। हाँ, क्या रेट में प्याज खरीदे हैं आप? प्याज हमने 20 रुपए किलो लिया है अभी। अच्छा, मान लो ये 250 में ये बेचे तो आप लेंगे? नहीं, 250 में जब होगा तो उस हिसाब से एक प्याज खरीदा जाएगा, फिर उतना कहाँ ले पाएंगे 2 किलो 4 किलो। आलू के गरीब का जीना बहुत मुश्किल है। प्याज पता है कितने रुपए किलो है? प्याज बिल्कुल 250 रुपए किलो का बताया जी। 250 से 300, कोई 200 भी दे रहा है, लेकिन वो क्वालिटी छोटा है ना, वो छोटा है। अब जो ईरानी प्याज आ रहा है ना, वो जरा थोड़ा बड़ा भी है और वो 300 रुपए किलो मिल रहा है। 300 रुपए किलो मिल रहा है, ठीक है। इंडिया में यही चीज 20 रुपए किलो मिल रही है, वजह क्या है? ये साथ ये लाहौर है और ये साथ इंडिया का बॉर्डर शुरू हो जाता है, वजह क्या है? उधर 20 रुपए, इधर 300 रुपए किलो। ये तो हुक्मरान ही बता सकते हैं कि अब ये क्यों इतनी महंगाई है इंडिया में, क्यों से। इंडिया के लोग 1-1.5 रुपया उसने पेट्रोल बढ़ाया था उसके कलकत्ता में, तो अवाम बाहर निकल आई थी। हमारी अवाम बाहर निकलती ही नहीं है। इस चीज से मैं एग्री करता हूँ, लेकिन यहाँ पे पब्लिक ये कहती है यार एक दिन के लिए हम बाहर प्रोटेस्ट करेंगे, उस दिन की दिहाड़ी किधर जाएगी? उनके वजीर ने इस्तीफा भी दिया, इंडिया के इस्तीफा भी दिया, और 1.5 रुपए की जगह उसने 2 रुपए कम किए।
तो सिर्फ आवाम के निकलने पर। उनके किसानों ने भी प्रोटेस्ट किया। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही किया, उनको सारा कुछ मिलता है जब वो बाहर निकलते। हम लोग बाहर निकलते भी नहीं है, अगर निकलते हैं तो अपने मकसद के लिए, थोड़ा बहुत पूरी आवाम के लिए नहीं निकलते। आप मुझे बताएं, इन्होंने बोला कि प्रोटेस्ट, एक मिनट आप, इन्होंने बोला प्रोटेस्ट किया था इंडिया वालों ने तो 1.5 रुपए बढ़ा था, तो वजीर को भी उनके जो सा मिनिस्टर था उतार दिया गया, और इस तरीके से हम क्यों नहीं प्रोटेस्ट करते? अब मसला ये है ना कि यहाँ पे सारे ना आपको पहचान करना मुश्किल है। गधा घोड़ा ना एक ही हिसाब से चल रहा है यहाँ पे। यहाँ पे कोई ख्याल ही नहीं किसी का करता। अब अवाम अगर निकलती है तो उनकी सुनी नहीं जाती, और अगर वो निकलती है तो बेचारे को ये मुश्किल होती है कि पीछे गुजारा कैसे करना है। अब यानी कि एक दिहाड़ीदार बंदा डेली ना कोई 500,000 लेके जाए तो उसके बेचारे घर वाले तो भूखे मर जाएंगे। 500,000 बहुत कम बताया, ये कह रहे हैं 500,000 लेके ना जाए। आपको लगता है 500 से गुजारा हो जाता है? बहुत मुश्किल, यानी कि ये है कि अगर दूध लेते हैं तो सब्जी नहीं ले सकते, सब्जी लेते हैं तो दूध नहीं बच्चों के लिए ले सकते। ऐसे ही हालात चल रहे हैं ये मुल्क के। 2 10 के 2। महंगा तो नहीं लग रहा है आपको? नहीं महंगा नहीं लगेगा। अब हम लोग मतलब अलग अलग जगह के ऊपर पूछते चलते हैं, जैसे जैसे मिलते जाएंगे थोड़ा पूछते जाएंगे, नई नई सब्जियां आती जाएंगी, साथ ही नए नए लोग प्राइस बताते जाएंगे, हो सकता है ऊपर नीचे कुछ हो। तो भाई ये टमाटर ये कैसे दे रहे हो? सॉरी, लेमन नींबू कैसे दे रहे हो? 20 रुपए का 250। अगर जैसे कोई 1 किलो लेता है तो 70 का दे देते हैं। और ये धनिया कैसे देते हो? 5 रुपए गड्डी। और ये 20 रुपए की 250। 1 किलो ये भी 70 की दे देते हैं। 70 के रुपए। अच्छा, ये सारी जो सब्जी है भैया आपको आराम से मंडी में मिल जाती जहाँ से आप लाते हो? हाँ हाँ मिल जाती है आराम से। जो ये प्राइस में बेच रहे हो इसमें भी कुछ आप कमाते होगे, मेहनत करते होगे? हाँ मेहनत करते हैं, थोड़ा बहुत खर्चा पानी चल जाता है बीवी बच्चन को। अच्छा, जो लोग यहाँ सब्जी खरीदने आते हैं वो ये तो नहीं कहते बहुत महंगी सब्जी है, बड़ी दिक्कत हो रही है खरीदने में, ऐसा कुछ? नहीं, यहाँ सस्ता मिलने बिकता है। चलिए, आप क्या बेच रहे हैं भैया? क्या बेच रहे हैं? अरे टमाटर पालक धनिया बेच रहे हैं। आप क्या खरीदने आए हो? पालक। पालक क्या रेट पालक है? पालक 20 रुपए किलो। अच्छा, 20 रुपए किलो में कोई दिक्कत है खरीदने में? कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया है। बढ़िया है। लहसुन कैसे दे रहे हो? 20 रुपए का 250 ग्राम। 1 किलो अगर लेगा तो 1 किलो 60 रुपए का लग जाएगा। 60 रुपए किलो, बढ़िया है, नंबर 1 का। और प्याज? प्याज है 25 रुपए किलो। कुछ लोग 20 रुपए में दे रहे थे आगे। कुछ 20 में बेच रहे हैं, वो मीडियम वाली है, ये अच्छी वाली है। और ये अलग अलग है ना। जी जी जी। और ये खटाई? ये खटाई है 25 रुपए की 250 ग्राम। अच्छा सर, ये बताइए जो जो इस समय सब्जी के प्राइस हैं वो कोई महंगे आपको लग रहे हैं? कुछ दिक्कत हो रही है? नहीं, हमको महंगे नहीं लग रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। जो जिस 10 रुपए में टमाटर मिल रहा है इससे सस्ता। हाथ भी सारी चीजें पड़ती हैं, तो कहाँ से भाई इसमें कहा जाए कि महंगा है? अच्छा, एक मान लीजिए आप बताएं कि हम जाएं और जाएं कहाँ पे? अच्छा, हर चीज़ डिपेंड करती है, आपको शायद ज़्यादा पता होगा, आपको भी पता होगा, बाकी तो इतने एजुकेटेड नहीं, कि हर चीज़ डिपेंड कहीं ना कहीं ऑयल पे, पेट्रोल पे करती है, कि पेट्रोल बढ़ेगा तो हर चीज़, इवन दूध भी तब बढ़ता है पेट्रोल जब बढ़ जाता है। तो हम ईरान से पेट्रोल क्यों नहीं लेते? हम कभी सऊदीया जाते हैं, कभी कहीं जाते हैं, और नेबर जो इंडिया है। देखिए, आप ईरान ने तो खुद ऑफर की है, ईरान ने खुद हमारे मुल्क को ऑफर किया है कि आए मेरे पास, मैं आपको बहुत सस्ता पेट्रोल देता हूँ। 2 नंबर तेल दे रहा है, 2 नंबर तेल दे रहा है। दो नंबर अभी लोगों को इन चीजों में भी फंसाया गया। देखे ना, लोगों को कैसे उलझा दिया कि वो आपको कैसे पता है ईरान का तेल 2 नंबर है? हाँ पता है ना, जो अमेरिका के साथ दोस्ताना तलर रखेगा ना, रूस उसको असल चीज दे ही नहीं सकते। इनकी बात वही है कि वो 2 नंबर है, वो 1 नंबर है। ये हम इसी बात इनका कसूर नहीं ना, इनका कसूर नहीं, इनको हमें बताया गया ये। माइंड हमारा ऐसा ये माइंड बनाया गया इनका। पेट्रोल जो चाहे रशिया से है, चाहे सऊदीया से है, चाहे ईरान से है, वो रिफाइन होगा, उसे हम नहीं करना। हम नहीं करना है ना, हमने सारा कुछ करना है। हम तो अपने मुल्क से नहीं निकाल सकते जबकि जखीरे पड़े हैं नीचे। यही जैसे ईरान से बात की कि हमें अगर सस्ता ऑयल मिलता क्यों नहीं ले रहे, ऐसे इंडिया से प्याज 20 रुपए किलो, वहाँ पे मैं रेट कंफर्म किया 20 रुपए किलो। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे। तो क्यों नहीं वहाँ से हम ले लेते? यहाँ ये इधर से आते तक 40 का पड़ जाएगा, 50 रुपए किलो पड़ जाएगा। अब इन लोगों की अपनी सुई अड़ी हुई है कि हम खाएंगे कहाँ से। डीलर है ना, ये नहीं बढ़ने। क्या अवाम चाहती है कि इंडिया से ट्रेड हो? आप क्या, आपको क्या? हम अवाम चाहती है, चाहते हैं? हम चाहते आप चाहते हैं?
सस्ती चीज चाहते हैं आप? बिल्कुल। लेकिन देखें ये मजदूर की आवाज है, वो कहते हैं मैं बाजार में काम करता जॉब करते हैं आप कहीं पे, ठीक है, सैलरी कितनी है अंदाजन? हूँ 25 है 25 25,000 में गुजारा हो जाता है अगर शादीशुदा बंदा हो, बच्चे हो, घर हो? मैं शादीशुदा ही हूँ और मैं रेंट पे रह रहा हूँ। गुजारा हो जाता गुजारा बहुत ही मुश्किल होता है। गुजारा ऐसे है कि 11-12 हज़ार रुपया तो किराया है, 5-6 हज़ार बिल है घर का, और रह के बच क्या जाता है, जो बचता है उसमें आप मुश्किल से खाना भी पूरा नहीं कर सकते 25,000 रुपये में। है भाई 800 रुपए किलो बोनलेस चिकन मिल रहा है, खाना कैसे पूरा कर रहे और हैं? भाई गोश्त को छोड़ो, आजकल तो आप प्याज नहीं ले सकते। पहले आप प्याज लेंगे तो गोश्त लेके बनाएंगे ना। प्याज के रेट आप देखें 200 पे जा रहे हैं। जो बंदा प्याज मसाला घी वगैरह नहीं पूरा कर सकता वो गोश्त कैसे खाएगा? वो सिर्फ खा भी देख सकता है। ठीक है, हमें जहाँ से भी सस्ती चीज़ मिलती है, कहीं से भी, चाहे वो ईरान से मिले, चाहे हमें इंडिया से मिले, चाहे हमें अफगानिस्तान से मिले, लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? लेनी चाहिए। जो गरीब मार रहे हैं लेनी चाहिए, क्यों नहीं लेनी चाहिए? जो हमारे हुक्मरान बैठे हैं उनके पास तो पैसा है, जो गरीब वहाँ में उनके पास तो ना कोई सरमाया ना कुछ है। इनको चाहिए अगर कहीं से सस्ता मिलता है तो लेके जो गरीब मार रहे हैं उनको दें। ठीक है, फायदा भी नहीं होगा हमें साथ, एक तो हम चीज़ भी सस्ती ले लेंगे, दूसरे नंबर पे रिलेशन भी बेहतर हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है, डबल फायदा हो जी फायदा ही है। तो पब्लिक को ये चीज़ जो है अगर समझ है, गवर्नमेंट क्यों नहीं इस पे काम कर रही? गवर्नमेंट देखें अपने मुफाद के लिए कर रही है, जो भी कर रही है, उनको गरीब से कोई मतलब है ही नहीं। वो कहते हैं गरीब मर रहा है मरता जाए। आपके ख्याल में इस टाइम इंडिया में प्याज का क्या रेट होगा, पता है अंदाजा? इंडिया में समझ लें कि जितना हम एक पाव लेते हैं ना, वहाँ पे उतने पैसे में 1 किलो मिल रहा है। नहीं, आपने बहुत ज्यादा बता दिया, वो वहाँ सिर्फ समझ 20 लें कि रुपए का। 200 मैं बता रहा हूँ ना, एक पाव आप ले लें यहाँ से, यहाँ पे अभी 160 चल रहा है। 160 नहीं 260। 160 कितना? 250 चल रहा है। लास्ट में ये बताएं हम कैसे बेहतर कर सकते हैं, कैसे ये जो इस टाइम देखें गरीब लोग हैं, गुजारा मुश्किल है, कैसे बेहतर हो सकता है? बेहतर तो ये ऐसे ही हो सकता है जैसे आपने बात की है कि ये ताल्लुकात बाहर हमारे ठीक हो जाए उनके साथ। अगर हुक्मरान अपने आप को ना भरें, अगर वो आवाम का सोचें, अगर बाहर से कोई चीज़ आती है तो आवाम का सोचें, अपने आप का ना सोचें। अगर वो आवाम का सोचेंगे तो हमारे मुल्क के हालात बेहतर होंगे। भाई हालात सही नहीं है कि बेड़ा घर के साहब जी महंगाई हो हद कुन बार